हाय गाइस, आज हम लोग द हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो द हिमालयाज़, तो इस ये जो है फॉर्मेशन हुआ था हमारा, ये यंगेस्ट माउंटेन है। और हिमालयाज़ माउंटेन की फॉर्मेशन, हिमालयाज़ माउंटेन केम आउट ऑफ द ग्रेट जियोसलीन और कॉल्ड टेथस सी दैट अपलिफ्ट हैज़ टेक प्लेस इन डिफरेंट फेज। तो हिमालयाज़ माउंटेन जो है वो बाहर आया था जियोसलीन, ग्रेट जियोसलीन है उससे, जिसको हम लोग टेथस सी कहते हैं। और इसकी जो अपलिफ्टमेंट हुई थी वो अलग अलग फेजेस में हुई थी। 250, सो 250 मिलियन ईयर अगो देयर वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज पैंजिया। तो यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पैंजिया कहते हैं। और इसका जो इट्स नॉर्दर्न पार्ट कंसिस्ट प्रेजेंट डे, जो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें था अंगारा लैंड, लॉरेशिया, और अभी प्रेजेंट डे में ये नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया इसमें आता है। और जो इसका सदर्न पार्ट है वो उसमें जो है आता है गोंडवाना लैंड। एंड उसमें जो गोंडवाना लैंड आता है, देन अभी प्रेजेंट डे में कवर कर रहा है अमेरिका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका को। जो लैंड है गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड के बीच में, वहाँ पे है टेथस सी। ऐसा आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अंगारा लैंड है, जो पूरा होल सर्कल है वो है पैंजिया। बीच में जो इधर है अंगारा लैंड, एंड देन इधर गोंडवाना, और बीच में जो है वो है टेथस सी। एंड द नॉर्दर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, जो नॉर्दर्न मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का, जिसके कारण क्या हुआ कि जो रिवर के द्वारा जो भी सेंडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे, रिवर के थ्रू जो लाए गए थे, वो इकट्ठा होके उसकी अपलिफ्टमेंट हो गई ऊपर की तरफ, और फिर वो बाद में जाके टफ स्टोन बन गया, दैट इज़ कॉल्ड द हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज। देन हम हिमालय की डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है। देन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर के बेसिस पे हुआ है। देन लैटिट्यूडनल हिमालयाज़ में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। तो इसमें आते हैं ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़ जो इनर पार्ट है, इनर हिमालयाज़ जिसको कहते हैं, लेसर हिमालयाज़ जो मिडिल में आता है, शिवालिक जो आउटर में आता है। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय से ही शुरू करते हैं। और जहाँ तक हम लोग पता है कि ट्रांस हिमालयाज़ की लंबाई जो है सबसे कम होती है। और ट्रांस हिमालयस को हम लोग तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये तिब्बत वाले एरिया में भी आता है और बेसिकली ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी आता है। तो इसमें मेनली 4 माउंटेन्स आते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की जो दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन है, जैसे कि K2, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं K2 एंड K4। तो K2 को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और K4 जो है गैशरब्रूम। काराकोरम हैज़ मेनी ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ हाइट। तो काराकोरम में क्या है कि बहुत सारा ग्लेशियर्स है, क्योंकि काराकोरम जो है वो सबसे ऊंचा है। और इसको सियाचिन, हिस्पर, बाल्तोरो, बियाफो, ये चारों ग्लेशियर इसमें आते हैं। और काराकोरम का वह पार्ट जो आगे चला जाता है चाइना के साइड, उसे पामीर कहते हैं, पामीर प्लेटू। जो पामीर प्लेटू होता है वो लोकेटेड होता है जहाँ पे सेवरल एशिया के लार्जेस्ट माउंटेन है जो है एक दूसरे को क्रॉस रोड कहते हैं। जैसे कि हम लोग चौराहा पे जो रोड देखते हैं ना, जैसे कि चौराहा पे जो 4 रोड इधर से आती हैं, 4 तरफ से जो आते हैं, तो यहाँ पे 4 तरफ से नहीं आते हैं, 3 ही साइड से आते हैं। तो पामीर प्लेटू लोकेटेड वेयर सेवरल एशियाज लार्जेस्ट माउंटेन रेंज क्रॉस रोड्स बनाता है, जहाँ पे 3 साइड से रोड आता है, सेंटर में वो बनाता है। तो एक तरफ से जो वेस्ट साइड में वो हिंदकुश से मिल है, उसके नॉर्थ साइड में आता है तियानसान, और इधर चाइना के साइड में आता है वो है कुनलुनसान। और उसके सेंटर में जो बनता है उसको बोलते हैं पामीर का पठार, मीन्स नॉट ऑफ पामीर। और नॉट ऑफ पामीर जो है, पामीर नॉट जो है, उसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बिकॉज इट्स पोजिशन इन वेरी हाई एल्टीट्यूड। इसकी पोजीशन बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए पामीर का पठार मीन्स पामीर नॉट कहते हैं। और पामीर नॉट की जो फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से पामीर नॉट की फॉर्मेशन हुई थी। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं। देन काराकोरम की जो दोनों पार्ट है ना, वो चाइना के साइड से मिलती है, दोनों साइड से चाइना से मिलता है काराकोरम, दोनों साइड से। सो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम G20 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और उनका जो ट्रिक है याद करने का वो भी देखेंगे। थैंक यू।